स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। अंतरात्मा में जमे हुए पाप संस्कार प्रकाश के रूप में जब प्रकट होते हैं तो इतनी शक्ति रखते हैं कि सूक्ष्म शरीर की उनके सम्मुख आना ही पड़ता है। सर्प के नेत्र तेज से खींचकर पक्षी उसके मुख में चले जाते हैं। संभव है वे अपने मन में उस समय ऐसा ख्याल करते हों कि हमें कोई स्वतंत्र जीव पकड़ लिए जा रहा है। कर्मफल की भोगनीय शक्ति द्वारा फल पाने के लिए आकर्षित किए जाते समय संभव है सूक्ष्म शरीर ऐसा ख्याल करता हो कि कोई यमदूत मुझे पकड़कर खींच लिए जा रहे हैं। इन यमदूतों का रंग रूप आकार प्रकार भी अलग हो जाता है। हिंदू के लिए तिलक लगाए हुए गदा धारण किए हुए राक्षसों की आकृति के हिंदू आते हैं। मुसलमानों के फरिश्ते दाढ़ी रखते हैं और शायद टर्की टोपी भी लगाए हुए हैं। अंग्रेजी यमदूत कोट टोपी और टाई से सुसज्जित हैं। यह दूत बातचीत भी हिंदी अरबी अंग्रेजी या उस भाषा में करते हैं जिससे कि वह पूर्व जन्म में बोलता है। उनकी आकृतियां भी अलग अलग विश्वासों के कारण अलग होती हैं। एक व्यक्ति बड़े दांतों में दिलचस्पी रखता है, दूसरा बड़ी आंखों में, तो एक का यमदूत बड़े दांतों वाला होगा, दूसरे का बड़ी आंखों वाला। यह यमदूत जिन्हें संस्कारों का तेज भी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध भी दंड देने के लिए हाजिर करते हैं। दुष्कर्मों का फल है दुख। सूक्ष्म शरीर को वेदना पीड़ा कष्ट देने के लिए अंतरात्मा एक स्वतंत्र नरक बना देती है। उनमें गिद्ध कौवे खोट खाने वाले वैतरणी पार करने उल्टे लटकने पीटने भाग में जलने के दृश्य उपस्थित होते हों या केवल अपमान करने खरी खोटी सुनाने लज्जित करने की व्यवस्था होती हो, या अलग अलग मानसिक स्थिति के ऊपर है। इस नारकीय यंत्रणा का मंतव्य यह है कि जीव दुख अनुभूत करे। पाप कर्म और उनके फल इन दोनों को साथ साथ देखकर वह यह समझ ले कि इसका यह फल होता है। दंड कितने समय तक और कितनी मात्रा में मिलना चाहिए, इसका माप यह है कि जिसने वह अपना सुधार कर ले। जज छोटे अपराधों के लिए छोटी सजा देता है और बड़े अपराधों के लिए बड़ी। कारण यह है कि छोटे अपराध वालों की मनोभूमि पाप में अधिक लिप्त नहीं समझी जाती, इसलिए उसका सुधार शीघ्र और थोड़े दंड से हो जाता है। किंतु गुरुतर अपराध करने वालों की कठोर मनोभूमि में से आदतों को उखाड़ने के लिए अधिक परिश्रम और समय चाहिए। इसी दृष्टि से नरक की यातनाओं की सीमा होती है। दुष्ट कर्मों के परत एक एक करके उखड़ते जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी होती हैं और मन भी, इसलिए शारीरिक पापों के लिए शारीरिक दंड और मानसिक पापों के लिए मानसिक वेदना प्राप्त होती है। जैसे कि अधिक खा लेने से अपने आप पेट में पीड़ा होती है, मिर्च के सेवन से अपने आप दाह होता है, वैसे पाप कर्मों का फल प्राप्त करने की व्यवस्था अंतरात्मा स्वयं ही कर लेती है। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो पाप प्रकट हो जाते हैं उनका फल तो प्रायः जीव अवस्था में ही मिलता जाता है, किंतु जो पाप भुगत नहीं पाते उनको परलोक में भुगतना पड़ता है। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि नवीन जन्म धारण करने से पूर्व ही जीवन अपने पिछले अधिकांश पापों को भुगत ले और अगले जन्म के लिए पवित्र होकर जावे, ताकि अगला जीवन इन पाप के दुष्परिणामों से मुक्त हो। सेनापति अपने घायल सिपाहियों को तब अस्पताल में रखता है जब तक उसके घाव भर न जाएं, क्योंकि यदि घायल को ही पुनः युद्ध में भेज दिया जावे तो वह सेनापति का उद्देश्य पूरा न कर सकेगा। उसके लिए हथियार चलाना तो अलग, अपने घावों की कराह से ही फुर्सत न मिलेगी। इसलिए कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर, जिनका वर्णन पूर्व जन्म अध्याय में होगा, प्रायः सारे पाप परलोक में भुगत जाते हैं और जीव निर्मल बन जाता है। नरक का केवल इतना ही लाभ नहीं है कि पाप छीड़ हो जावे, वरन यह भी उद्देश्य है कि आगे के लिए बुरी आदतें छूट जाएं और लगती के परिणाम का स्मरण रहे। चोरी करते समय चोरों के कंठ सूख जाते हैं,
दुराचारियों के पांव कांपने लगते हैं, हत्यारों की धुकधुनी चलने लगती है। यह पूर्व जन्मों में प्राप्त हुए दंडों का सूक्ष्म स्मरण है। पर हाय, लोग उस आंतरिक आवाज को बिल्कुल भुला देते हैं और फिर उसी पाप के पैशाचिक फंदे में फंस जाते हैं। जिस प्रकार पाप कर्मों का फल नरक है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है। पाप क्या है और पुण्य क्या? यह प्रश्न बड़ी ही पेचीदा है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है। इस समय तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम तथा हार्दिक पवित्रता के साथ किए हुए पुण्य एवं स्वार्थ पाखंड के साथ किए हुए कार्य पाप हैं। पाप पुण्य की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ठीक न हो सके तो भी अंतरात्मा उसे जानता है। गूंगा मनुष्य यदि मिठाई और नमकीन का स्वाद न बता सके तो भी उस स्वाद को जानता है। पुण्य कर्मों से तत्क्षण आत्मा में एक शांति प्राप्त होती है। उसके विरुद्ध पाप कर्मों से एक जलन उठती है। मजहबी कर्मकांड मन की पवित्रता में कुछ सहायता दे सकते हैं, पर वे स्वयं कोई धर्म नहीं है। शंख फूकने या घड़ियाल टनटनाने से कुछ धर्म नहीं होता। इससे मनोभूमि को पवित्र करने में कुछ सहायता मिलती है बस। यदि किसी का मन ऐसा दुष्ट हो कि उसके अंदर दुर्भावनाएं ही उठती रहें, तो कोई भी कर्मकांड उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। अज्ञानी लोग मजहबी कर्मकांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। यथार्थ में वह बहुत ही तुच्छ साधन मात्र है। मजहबी रीति रिवाजें धर्म नहीं हो सकती। दया, प्रेम, उदारता, सत्यपरायणता ही धर्म के अंग है। आत्मा को संतोष देने वाली आंतरिक सद्वृत्तियां ही पुण्य कही जाती हैं और उनके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव है। अंधविश्वास में पड़े रहना अंधेरे में भटकने के बराबर है। जैसे जीवन में अन्य अनेक निष्प्रयोजन कार्यों में हम अपना समय नष्ट करते हैं, वैसे कितनी ही मजहब परंपराएं भी ऐसी ही हैं जिनमें बिल्कुल व्यर्थ समय बर्बाद होता है और परलोक उनसे रत्ती भर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शुभ कार्यों से आंतरिक प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता परलोक में स्वर्ग रूप में उसी प्रकार प्रस्फुटित होती है जैसे पाप कर्म नरक के रूप में। नरक के विषय में जैसी कल्पना हमारी होती है, वे प्रायः वैसे ही उससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग की कल्पना भी सत्य है। धर्मात्मा हिंदू को वैकुंठ इंद्रलोक का सुख मिले और सुकर्मों से मुसलमान को गिलमाओं वाली जन्नत मिले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना मात्र हैं, चाहे कल्पनाएं उस समय सत्य ही प्रतीत होती हों। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।